हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिविल विद शिवम में। ये मेरा पहला वीडियो है, तो यहाँ पे मैं जनरली कुछ ऐसा नहीं है, जो हमारे जो जनरल डिटेल्स होता है सिविल में, हम उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बिलिंग, बीबीएस और साइट तीनों देखता हूँ। तो अगर ये तीनों रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी वीडियोस चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो बता दूँगा। और उम्मीद करते हैं ये पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से एक ही कोशिश रहेगा कि अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। और आप लोगों को जो भी क्वेरी रहेगा बिलिंग में, बीबीएस में या साइट पे जो भी इशू रहेगा, या क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत इशू रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग को फ्यूचर में कुछ भी ग्रोथ चाहिए, या फ्यूचर में अगर आपको चाहिए कि सिविल में आपके लिए कौन सा फील्ड सबसे अच्छा हो सकता है, तो उसके रिलेटेड भी आप मुझे क्वेरी में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का, हर एक का रिप्लाई आप लोगों को दूंगा टाइम टू टाइम, और आप लोगों को एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि फ्यूचर में आपको करना क्या है। तो फिलहाल तो हमारा वीडियो जो है हम कवर से शुरू करते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे कोई भी बिल्डिंग शुरू होता है पीसीसी से। पहले तो एक्सकावेशन करते हैं, उससे पहले होता है जियो टेक्निकल टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद हम एक्सकावेशन करते हैं, तो उसके बाद हम पीसीसी करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वो सारी चीज़ें हम बाद में रखेंगे। यहाँ पे हम आपको वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो एक थोड़ा सा स्मॉल जनरल डिटेल्स है। इसके अलावा हम आपको धीरे धीरे जो है हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो शुरुआत में हम बात कर लेते हैं कवर के बारे में। कवर जो है फुटिंग में 50 या 75 रहता है। अब 50 हम फुटिंग में कहाँ पे देते हैं, तो जो हमारा 300 डेप्थ फुटिंग रहता है, नहीं तो 500 डेप्थ फुटिंग रहता है, वहाँ पे हम 50 कवर देते हैं। वहाँ पे हमें 75 देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का भी हमको देखना पड़ता है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेंज होता है, उस हिसाब से जो है कवर्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन जनरली जो है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो 300 और 500 का फुटिंग रहता है, उसमें 50 का कवर रहता है। और जो फुटिंग 1 मीटर या 1.2 मीटर या 1800 या 2 मीटर का फुटिंग रहता है, वहाँ पे 75 हम कवर देते हैं। कॉलम में हम 40 या 45 कवर देते हैं। 40 क्योंकि मैंने अभी तक जो है लगभग 4 स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के यहाँ अंडर में काम किया हूँ, तो वहाँ पे मैंने 3 कंसल्टेंट का देखा है कि 40 कवर दिया है, और जो हमारा एक JW कंसल्टेंट था उसने 45 कवर दिया है। तो ये चीज़ें जो है 40 और 45 आपको कवर देखने को मिलेगा। बीम में जो है 30 और 40 आपको देखने को मिलेगा। 30 कवर जो है आपको नॉर्मल बीम्स, RCC बीम्स में आपको देखने को मिलेगा, और जो PT बीम है वहाँ पे आपको 40 कवर आपको देखने को मिलेगा। और स्लैब में आपको 25 और 30 आपको देखने को जनरली मिलेगा। बहुत रेयर केस है जहाँ पे हम 25 कवर देखते हैं, मैक्सिमम में हम 30 कवर ही हम देखेंगे। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात, तो चलिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलम में जो है जैसे हम M40 डालेंगे, उसी हिसाब से जो है हाँ, तो कॉलम में जो है हमारा जो है M40, M50, M60 डालेंगे। ठीक बीम में जो है हम 10 कम करके डालेंगे, M30, M40, M50। और सेम स्लैब में भी वही रहेगा। स्लैब का स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, SLAB होगा, तो M30, M40 और M50 रहेगा। इसमें M जो है हमारा जो है वो मिक्स रहेगा, और 30 जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, और या फिर MPa में। MPa हो गया तो मेगा पास्कल। आफ्टर 28 डेज़ ऑफ क्वेरिंग, मतलब जब हम 28 डेज़ क्वेरिंग कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, जैसे M40 है, वो हमको M40 हमको मिलेगा। ठीक 28 डेज़ प्रॉपर अगर हम क्वेरिंग करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। दूसरा, कंक्रीट स्ट्रेंथ की बात कर ले। कंक्रीट स्ट्रेंथ कैसे वो गेन करता है, M40 जो है, ये M40 में M जो है वो मिक्स है, और 40, ये 40 जो है, ये जो है स्टार्ट होता है 1 से 40 तक। तो जैसे डे 1 अगर हम देखेंगे तो ये 16% जो है स्ट्रेंथ गेन करता है। डे 3 तक में ये 40% स्ट्रेंथ गेन करता है। डे 7 तक में ये 60% गेन करता है, 60 से 65% तक में। डे 14 की बात करें तो 90% स्ट्रेंथ गेन करता है, और डे 28 की बात करें तो 99% स्ट्रेंथ ये गेन कर देता है। तो इस तरीके से जैसे ही अगर हम 28 डेज़ का जब हम क्यूब जो है टेस्ट करेंगे, तो ये हमको डे 28 में जो है ये आपको ये M40 का जो है ये M40 आपको देगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं,
अगर ये स्ट्रेंथ अगर फेल होता है, मान के चलो अगर हम कहें डे 7 में हमको 60 से 65% चाहिए, लेकिन अगर ये आपको 50% ही दे रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो है ना हम एनडीटी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, एनडीटी टेस्टिंग उस केस में हम करेंगे। उस एनडीटी टेस्ट जो है वो 5 टाइप के होते हैं। पहला तो रीबाउंड हैमर टेस्ट है, फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, कवर मीटर टेस्ट है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रिबार जीपीआर टेस्ट है, और हाफ सेल पोटेंशियल मेथड है। ये फ़िलहाल तो ये एनडीटी टेस्ट के नाम से, इसको अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं ये आपको डिटेल में पूरा एक वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके क्वालिटी में। फ़िलहाल क्वालिटी फील्ड्स के लिए यूज़फुल है, साइड टीम्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। साइड फील्ड्स के लिए जो है ये ऊपर की जो चीज़ है यही आपके लिए यूज़फुल है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अब हम जो है डी शटरिंग की बात करते हैं। अभी हमने जो जनरली बात किया था स्ट्रेंथ का, कि हम डे 1 में हम कितना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, डे 3 में, डे 7 में, डे 14 में और डे 28 डेज़ में हम कितना स्ट्रेंथ गेन करेंगे। तो उस हिसाब से तो फिलहाल ये डी शटरिंग नोट्स, अभी डी शटरिंग नोट्स जो है यहाँ पे हम स्लैब जो स्पैनिंग जो है 4 मीटर 4.5 मीटर तक जो स्लैब हमारा स्पैन करता है, उसको हम 7 डेज़ में डी शटरिंग करते हैं। लेकिन 7 डेज़ में जो हमारा 60 to 65% स्ट्रेंथ अगर गेन करेगा कंक्रीट, तभी हम डी शटरिंग करेंगे, नहीं तो हमको रीबाउंड हैमर टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो रीबाउंड हैमर में भी फेल हो जाता है तो उस केस में हमें स्लैब तोड़ना भी पड़ सकता है। और जो स्लैब स्पैन करेगा 4.5 मीटर से ऊपर से, उसको हम 14 डेज़ में डी शटरिंग करते हैं। ये डी शटरिंग पीरियड है जो कि हमको देखना पड़ेगा। फिर बीम्स जो है जो बीम्स जो है 6 मीटर तक रहता है, उसको हम 14 डेज़ में डी शटरिंग करते हैं। और जो बीम्स 6 मीटर से ऊपर रहेगा उसको हम 21 डेज़ में डी शटरिंग करेंगे। फ्लैट स्लैब की बात करें, फ्लैट स्लैब जो स्लैब 8 मीटर तक में स्पैन करता है उसको हम 21 डेज़ में डी शटरिंग करेंगे। और जो स्लैब स्पैन करेगा 8 मीटर से ऊपर में, तो उसको हम 28 डेज़ में डी शटरिंग करेंगे। तो ये डी शटरिंग का चीज़ है, जिसमें आपको अभी जो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया, ये जो अभी जो मैंने आपको ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ बताया, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ देखने के बाद ही हम डी शटरिंग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ जो है, अब हम स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील में जब हम आएंगे यहाँ पे, तो 1 मिनट, स्टील में अगर हम बात करें, तो स्टील में बात करते हैं तो फुटिंग में हमारा मिनिमम 10 डाई का स्टील हम यूज़ करते हैं। मिनिमम 10 डाई का स्टील यूज़ करेंगे। कॉलम में 12 mm डाई और वॉल में मिनिमम 10 डाई स्टील यूज़ करेंगे। और ये किस केस में, जो फुटिंग 300 mm या 500 mm तक में रहेगा, वहाँ पे हम 10 से 12 mm तक स्टील यूज़ करेंगे। और जब अगर हमारा फुटिंग 1 मीटर 1.2 मीटर 2 मीटर तक रहेगा, तो वहाँ पे हम 25 mm 32 mm 40 mm का स्टील यूज़ करेंगे। कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम में जो बहुत छोटा कॉलम है, जो 450 बाय 450 रहता है, सबसे छोटा कॉलम तो 225 बाय 225 का रहता है, उसमें हम चार सलिया डालेंगे। 4 स्टील रहता है वहाँ पे 12 mm डाई का, तो मिनिमम डाई जो है 12 mm रहता है। नहीं तो हम कॉलम में 16 mm 20 mm 25 32 40 mm तक भी हम स्टील यूज़ करते हैं। और वॉल की बात कर ले, तो जो वॉल जो 100 mm थिकनेस का रहता है, वहाँ पे हमारा मिनिमम डाई जो रहता है वो 10 mm का रहता है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए हमारा इतना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जो है हम कवर करेंगे, वो मोस्टली कवर करेंगे BBS, नहीं तो साइट के ऊपर। और दूसरा चीज़ आप लोगों को बता देते, जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए एक अच्छा, वो हमसे सजेशंस ले सकते हैं। वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है। फ़िलहाल मैं अपने नॉलेज की बात कर लूँ, तो मेरा नॉलेज बिलिंग में है, मेरा नॉलेज BBS में है, मेरा नॉलेज साइट पे है, और क्वालिटी में बहुत थोड़ा नॉलेज है, लेकिन तो भी वो भी सफिशिएंट है, जिससे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक अच्छा गाइड कर सकूँगा, जिससे आप कुछ एक अच्छा जो है अपना फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।